आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान के कामयाब दौरे से हैदराबाद वापस, तकरीबन 12,000 करोड़ रुपये बैरूनी सरमायाकारी का हुसूल। पहलगाम कश्मीर में हुई दहशतगर्दी की मजम्मत और महलूकीन से इजहार हमदर्दी के लिए मुसलमान जुमे को अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधे और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील। पहलगाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंडल मार्च, मलकपेट में मजलिस रुकन असम्बली ने रैली की क़यादत। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट किया बेनकाब, 5 मुलजिमीन बशमूल 3 खवातीन गिरफ्तार। रियासत भर में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जानिब से एहतजाजी धरने जारी, मुतालिबात की कबूलियत तक एहतजाजी धरने जारी रखने का अज़्म। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास से कबल जम्मू कश्मीर वाक़े में हलाक होने वाले अफराद को खराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई, जबकि वाक़े की सख्त अल्फाज में वज़ीर आला ने मजम्मत की। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा और सदर TPCC महेश कुमार गौड़ के हमरा इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक रियासत भर में डिस्ट्रिक्ट सदूर के नामों को खतियत देने और रियासत भर में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करते हुए मुकामी इदारेजात के इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को हमकनार करने पर मुज़ाकरात किए गए। BRS रुकन खानसास कौंसल के कविता ने ज़िला हन्नमकुंडे का दौरा किया और 27 अप्रैल को पार्टी की सिल्वर जुबली के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले जलसे आम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बाद-अज़ां उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले जलसे आम में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम करते हुए वुमेंस गैलरी तैयार की गई है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस जलसे आम को कामयाब बनाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए बताया कि भू भारती मुतारुफ़ करवाते हुए सरकारी अराजियात के साथ साथ किसानों के अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत के 3 अज़ला में भू भारती पायलट प्रोजेक्ट तजुर्बे के तौर पर कामयाबी के साथ रूबे में लाया गया है। भू भारती पोर्टल में सैकड़ों और कई एक दरख्वास्तें भी हमें वसूल हुई हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने बताया कि 27 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले जलसे आम की तैयारियां तेज़ी के साथ जारी हैं। साबिक़ वज़ीर आला और सदर BRS के चंद्रशेखर राव शाम 5 बजे जलसे आम में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। KTR ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत की बरखी सरबराही का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए किसी की भी खलअंदाजी
हो सकती है और कभी भी बरखी बंद हो सकती है। इसलिए 200 से ज़ायद जनरेटर भी नस्ब किए जा रहे हैं और ट्रैफिक का मसला दरपेश ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने दौरे जापान मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद वापस हो चुके हैं। इस दौरे के दौरान हुकूमत और मुख्तलिफ जापानी कंपनियों के दरमियान कई मुआहदे किए गए और 12,000 करोड़ रुपये से ज़ायद की सरमायाकारी को रियासत में राग़िब करने में कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना के महकमे पुलिस को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पहला रैंक हासिल हुआ है। इस सिलसिले में रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र और इंटेलिजेंस चीफ शिवधर रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थीं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज और कल शुमाली तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं शदीद लू चलने का इम्कान है, जबकि कई इलाक़ों में रात के वक्त में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। तेलंगाना के 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में बरसर खिदमात कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स अपनी मुलाजिमत को बाकायदा बनाने के मुतालबे के तहत यूनिवर्सिटीज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 24 अप्रैल को भी गैर मुअय्यना हड़ताल जारी है। इस सिलसिले के तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने के मुतालबे के तहत स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपील पर 24 अप्रैल 2025 को चौथे दिन भी एहतजाज को जारी रखा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना रियासत के 12 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1250 कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर 19 अप्रैल 2025 से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर है। इस सिलसिले के तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हड़ताल में शामिल हैं और उनका देरीना मुतालबा है कि हुकूमत तेलंगाना उनकी खिदमात को देखते हुए 7वें PRC के तहत बेसिक DAHRA पे और सालाना 3% तनख्वाह में इजाफे के साथ उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस एहतजाज में रियासत भी की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बरसरकार असिस्टेंट प्रोफेसर्स बशमुल वुमेन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने भी हिस्सा लिया। वुमेन्स कमीशन की सदरनशीन एन शारदा ने जुमेरात को चंचलगुड़ा जेल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए एन शारदा ने बताया कि जेल में खातून कैदियों को ग़िज़ा, बुनियादी सहूलतें और क़ानूनी इमदाद के सिलसिले में भी उन्होंने तफसीलात हासिल की। सदरनशीन ख़वातीन कमीशन ने खातून कैदियों से उनके केसेस की पेशरफ से भी मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की।
कैदियों के लिए खुद रोजगार स्कीमों, तिब्बी सहूलतों से मुताल्लिक़ भी तबादले ख्याल किया गया। शारदा ने बताया कि खातून कैदियों को जेल के बाद बेहतर ज़िंदगी फराहम करना हुकूमत का मकसद है। సో ఆ మహిళలందరూ ఎలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నారు, ఎలాంటి ఫుడ్ వాళ్ళకు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది, వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఏంటి, వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితులు ఏంటి, ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యతగా నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క అంటే టాయిలెట్స్తో మొదలు పెట్టుకొని కిచెన్ కానివ్వండి, వాళ్ళు పని చేస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ పొందుతున్నటువంటి ఆ స్థలం కానివ్వండి, వాళ్ళ బరాక్ కానివ్వండి, వాళ్ళు అసెంబ్ల్ అయ్యేటువంటి స్థానం కానివ్వండి, ప్రతి చోట పర్సనల్గా వెళ్ళి నేను సందర్శించడం జరిగింది. నిన్ననే అరెస్ట్ అయినటువంటి అఘోరి కూడా అక్కడ సెపరేట్ సెల్లో పెట్టారు, తనతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరినీ గమనించిన తర్వాత వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఏంటి, ఉన్నటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారు కానివ్వండి, జైలర్ గారు కానివ్వండి, మెడికల్ ఆఫీసర్ కానివ్వండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అంతా ఏ రకమైనటువంటి కన్సర్న్ వాళ్ళ పైన చూపిస్తున్నారు, ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులలో వాళ్ళు ఉంటున్నారని नाज़रीन, कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम और मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में कश्मीर पहलगाम महलूकीन और उनके वर्सा से इजहार गानिगत और उस दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत की गरज से एक कैंडल लाइट रैली मलकपेटगंज से अकबरबाग चौराहा निकाली गई। इस रैली में ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बाद अज़ां मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात भी की। भैया फोन देखिए भाई, देखिए भाई, तुम गिरे हमको भी लेके गिरते क्या? जो वाक़या दहशत गर्दाना टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, उसी के लिए आज हमने उसके अगेंस्ट में, उसकी मजम्मत करते हुए उसके ख़िलाफ़ में यहाँ पर मलकपेट में कैंडल मार्च किया है। तमाम हमारे हिंदू भाई, जैन भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई, मौलाना यहाँ पंडित, हमारे पंडित लोग सब मिलके यहाँ पर हमने ये रैली निकाली है कैंडल मार्च के, और उनकी तायीद में कि जो लोगों को गुस्सा देने के लिए कि जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, जो दहशतगर्दों ने जो वहाँ पर इक़दाम किया है, ये एक बहुत ही गलत इक़दाम है। आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये समझता है कि हमारे पास इस किस्म के हमले कराकर भारत के अंदर जो एकजुटता है उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह उन लोग इसके अंदर नाकाम होंगे। ये सही मौका है हुकूमत हिंद को इसके ऊपर सही एक्शन लेकर उनको सज़ा दे। जो खातियाँ और इसके पीछे जो दिमागा इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि जो लोग इसके अंदर शहीद हो गए, मर गए, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र मिले, पेशेंस मिले, और जो ज़ख्मी हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि उन तमाम को सेहतियाब अल्लाह से जल्द सेहत दे, उनके ख़ानदान को, उनके अफराद ख़ानदान को, उनके फैमिली मेम्बर्स को
सुकून और पेशेंस दे। बहरहाल हम आज यही हमारा मकसद था कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल कर उस एक्ट के अगेंस्ट में वी ऑल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट एक्ट, और जो लोग उसके अंदर मुतासिर है, जो मरे हैं, जो जख्मी हुए हैं, उन तमाम के साथ हम ठहरे हुए हैं। ये मैसेज यहाँ से मलकपेट से निकल कर पूरे हैदराबाद, पूरे तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और हम सब मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हम नारे भी देते हैं। लश्कर तोयबा मुर्दाबाद, लश्कर तोयबा मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अनंतनाग जिला में पहलगाम के पास बैसरी वादी के पास जो कुछ दहशतगर्दाना हमला हुआ है 22 अप्रैल की सहपहर को, हम सब के सब यहाँ इसलिए 24 तारीख अप्रैल की रात को जमा हैं और अपने हाथों में हमने जो रोशनी लेकर बताना चाहा है कि जो कुछ के हरकत हुई है, ये दहशतगर्दाना हरकत, इंतहाई शर्मनाक हरकत, ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ, इंसानियत सोज हरकत है। किसी भी मजहब में इस बात की तालीम हरगिज नहीं दी जाती कि किसी मासूम की जान ली जाए और उस पर हमला किया जाए और उसकी जान ले ली जाए। जाहिर बात है कि पहलगाम और वो एरिया और वादियां पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सयाहत की जगह है, टूरिज्म एरिया है और वहाँ लोग अफराद खानदान के साथ खुशियां मनाने के लिए आते हैं। और अगर कोई जालिम ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उन पर हमला होता है, 30 जानें अगर जाती हैं, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कश्मीर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के महलूकीन से इजहार गानियत करने और इस हमले की मजम्मत करने की गर्ज से नमाज जुमे को अपने हाथों पर काली पट्टी बांध कर जाएं। उन्होंने अपील में कहा कि हमें इन दहशतगर्दों को बताना होगा कि मज़हब इस्लाम के नाम पर वो ये वहशियाना हरकतें नहीं कर सकते और ना हमारा दीन ये सिखाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने हमवतनों से इजहार गानियत करना ज़रूरी है। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान ज़ख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांध कर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम और मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को मलकपेट रेलवे स्टेशन चादर घाट रोड के करीब बनाए जा रहे RUB और नए सड़क के कामों के सिलसिले में मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, GHMC अहदेदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने गुंटाल मेन रोड पर जारी कामों का मुआयना किया। सीवरेज बॉक्स लाइन वर्क के बारे में अहदेदारों से उन्होंने तफसीलात भी हासिल की और रुकन असम्बली ने ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और दूधबौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने दबिलपुरा डिवीज़न के इलाक़ों में किए गए तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और अपने इत्मीनान का इजहार भी किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूंसी दबिलपुरा डिवीज़न में कल रात में एक सीसी रोड का काम मुकम्मल हुआ है, जो मोती मस्जिद से दबिलपुरा नाले के बाजू की रोड है, जो KGN चार्ट के पास में है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से रोड की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ के लोकल लीडर हमारे खैसर साहब की नुमाइंदगी पे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है, दादा भाई और दूसरे भी, और मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमदार वालिजाही साहब मौजूद है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेली काम का आगाज़ हो चुका है। जो भी काम सैंक्शन है वो काम को जल्द से जल्द चालू करवा रहे हैं और वो काम को तकमील कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाकी भी और भी कोई काम रहेंगे तो वो काम को भी तकमील किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। उप्पल के इलाके में बगैर इजाज़त हासिल किए गए बाल उगाने का दावा करते हुए दवा का कैंप लगाने पर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सलमान नामी शख्स जो मुंबई का मुतवत्तिन बताया गया है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तशहीर की कि वो उप्पल में गंजे लोगों के लिए कैंप कर रहा है, जिसके दौरान बाल उगाने की दवाई लगाई जाएगी। शिल्पारामम उप्पल में लगाई गई इस स्टॉल को पुलिस ने बर्खास्त करवाते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया। मज़कूरा दवा लगाने के लिए 700 रुपये हासिल किए जा रहे थे। भाईजान लेडीज के सलमान भाई लगा बोलेंगे
टोकन दे दो जरा दवा लेके लगा दो नहीं सर पीछे नको जाओ पीछे नको जाओ ये लाइन में है भाई आप लाइन में है तो बिठाओ वही बोल रहा हूँ बिठाओ वहाँ पर भाई तुम कहाँ से बीच में घुस के आ रहे ఈ విధంగా ఉంటే అంటే రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉండేది? ఇది నా థర్డ్ టైం ఇది రెండుసార్లు ఢిల్లీకి పోయినా ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుందని నేను 2 రోజుల ముందు అది స్టేటస్ చూసి వచ్చాను. అతను ఉండేది ఎక్కడ? అతను ఢిల్లీ మండోలి అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు అతను అక్కడి నుంచి వచ్చాను. వాళ్ళు ఎందుకు పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొచ్చేటికి? ఎందుకంటే అంటే పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉన్నారు అక్కడ, ఇప్పుడు ఈరోజు మ్యాచ్ ఉంది కదా ఇబ్బంది పడతారని ఉద్దేశంతో తీసుకున్నారు. ఇంకోటి వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళు ఏం చేసేది ఉండే అంటే పర్మిషన్ తీసుకునేది ఉండే, పర్మిషన్ తీసుకుని వెళ్తే అవి అయిపోతుండే, పర్మిషన్ తీసుకోలేదని తీసుకొచ్చి चनारूटा पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए उसमें मुलविस 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। डीसीपी साउथ ईस्ट के मुताबिक एक लड़की के अगवा के सिलसिले में रिपोर्ट की गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस मुलजमीन को हिरासत में लिया गया। अगवा की गई लड़की को खरीदने के बाद एक मरतबा फिर इस लड़की को बेचा जा रहा था, जबकि पुलिस ने छापा मारते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। चंद्रांगुट्टा पीएस में हमने प्रेस मीट रखा है एक किडनैपिंग के केस के रिलेटेड, जो 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रिमांड कर रहे हैं, उनके रिलेटेड ये आज प्रेस मीट रखा गया है। तो 20 अप्रैल को पुलिस को एक कंप्लेंट आया कि एक बच्ची को किडनैप कर दिया गया है, 5 साल की बच्ची को, तो ब्रह्मंबा वाइन से चंद्रांगुट्टा में वहाँ से। तो वो बेसिस पे पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हमको सस्पेक्ट का घर मिला। तो सस्पेक्ट एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, उनका नाम है जावेद पाशा और शाइस्ता प्रवीण। ये 2 लोग जो बच्चे को 5 साल की बच्ची को वो उठा के लेके जाते हुए दिखे और पूरा सीसीटीवी में उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के बाद इन लोगों को इंट्रोगेशन और थोड़ा सा जब पूछताछ की एग्जामिन की तब ऐसा पता चला कि ये लोग पूरा प्लान करके निकले हुए थे। पूरा अपना सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग अपना सीसीटीवी जो गाड़ी का नंबर है वो पूरा ढक के वगैरह निकले हुए थे, हेलमेट वगैरह पहन के। और उन लोगों ने बच्चे को पिकअप करने के बाद अपने घर सीधा नहीं गए, पूरा सिटी में इधर उधर फिरते रहे। उसके बाद हमको इन लोगों से पता चला कि ये लोग ने बच्चे को एक 1.30 लाख में एक प्रवीण बानू जो उपल में रहती है उनको बेच दिया। उसके बाद पुलिस वो लोकेशन पे जाके वो बच्ची को रेस्क्यू किया। उसके बाद वहाँ पर प्रवीण बानू से पूछा पुलिस ने, तो वहाँ पर वो बच्ची को 2 लोगों को बेचने के लिए रेडी थी। उनका नाम है सुनीता और राजेंद्र प्रसाद। तो ये राजेंद्र प्रसाद जो है वो चिंतल में रहता है और ये नोवा फर्टिलिटी सेंटर है बंजारा हिल्स का, वहाँ पर वर्क करता है। और सुनीता कुमारी जो है वो स्मॉल फर्स्ट एड क्लिनिक चलाता है उपल में। बहुत ये जो A4 और A5 है राजेंद्र प्रसाद और सुनीता कुमारी, इनको पहले भी ट्रैफिकिंग केस में मुंबई में एक विक्रोली पुलिस स्टेशन रहता, वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया था लास्ट ईयर में। ये लोग पहले भी इन्वॉल्व है। तो उसके बाद ये A1 जो A1 का नाम सैयद जावेद पाशा, A2 शाइस्ता प्रवीण, A3 प्रवीण कुमार, A4 सुनीता कुमारी, A5 राजेंद्र प्रसाद। इस केस में पुलिस ने टोटल प्रॉपर्टी सीज किया है, एक एक्टिवा बाइक किया है, 1 3 व्हीलर ऑटो किया है, 5 मोबाइल फोन्स किए हैं सबके, और 1 अल्टो कार किया है और नेट कैश 76,000 उन लोगों से रिकवर किया है। तो पुलिस को पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पहले भी ये लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। उसके रिगार्डिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी आगे करेंगी और आगे भी इस केस में अक्यूज का नाम सामने आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में तो इतना पता चला है कि ये लोग सब मिलके ऑर्गेनाइज मैनर में कर रहे थे।
ये लोग बच्चे को अपने घर लेके गए, पुलिस को बताने की बजाय अपने घर में ही रखा जब तक पुलिस नहीं पहुंची, और उसके बाद बेच दिया। तो ये सब पूरा प्री प्लानिंग से कर रहे हैं, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। जेडी मिडला पुलिस ने आदिसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बेगारी वेणु कुमार 30 से ज़्यादा खुफिया शिकन के जरिए सरखे की वारदातों में मुलविस था। सैबराबाद के हुदूद में उसने ये वारदातें अंजाम दी थीं। वेणु कुमार पर पोक्सो, एनडीपीएस और पीडी एक्ट के केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने 160 से ज़्यादा सीसीटीवी का मुशाहिदा करते हुए वेणु कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 11.5 लाख रुपए की मसरूखा अशिया जब्त की गईं। పరిధిలో గత నెల 6వ తారీఖులో జరిగినటువంటి హెచ్బీ నైట్ సంబంధించిన నేరస్తుని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిన్న రాత్రి గాజుల రామారంలో పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని విచారించి ఇంట్రాగేట్ చేయగా అతను ఈ మధ్య కాలంలో చేసినటువంటి 3 కేసులను కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. జిడిమెట్ల, బాచ్పల్లి అలాగే గట్కేసర్లో 3 నేరాలు చేయడం జరిగింది. ఆ 3 నేరాలకు సంబంధించిన సొత్తును కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 12 తులాల బంగారం, సిల్వర్ అలాగే 50,000 రూపాయలు క్యాష్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కేసును చేయించడానికి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఎక్కడైతే మేము సైతం అలాగే కమ్యూనిటీ పోలీస్ సంబంధించి పెట్టినటువంటి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఆ యొక్క నేరస్తుని కదలికలను గుర్తించి అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతనితో పాటు ఇంకొక నేరస్తుడు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అతను అబ్స్కాండింగ్ లో ఉన్నారు. అతని కోసం కూడా బృందాలు గాలిస్తా ఉన్నాయి. గతంలో దాదాపు 40కి పైగా కేసులో ఇతను ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది. దుండిగల్ కేసు నుంచి పీడీ యాక్ట్ లో కూడా ఇతను గతంలో అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. ఈ నేర ప్రవృత్తిని మార్చుకోకుండా ఇలాగే నేరాలు చేస్తున్న వ్యక్తిని అతని ఎంఓ ఆధారంగా, అతని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు పీడీ యాక్ట్ కూడా మళ్ళీ आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी जापान के कामयाब दौरे से हैदराबाद वापस, तकरीबन 12,000 करोड़ रुपये बैरूनी सरमायाकारी का हुसूल। पहलगाम कश्मीर में हुई दहशतगर्दी की मजम्मत और महलूकीन से इजहार हमदर्दी के लिए मुसलमान जुमे को अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधे, रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील। पहलगाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंडल मार्च, मलकपेट में मजलिस रुकन असम्बली ने रैली की क़यादत। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट किया बेनकाब, 5 मुलजिमीन बशमूल 3 खवातीन गिरफ्तार। रियासत भर में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जानिब से एहतजाजी धरने जारी, मुतालिबात की कबूलियत तक एहतजाजी धरने जारी रखने का अज़्म। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।